पुलिस हिरासत से चोर फरार। सेक्टर 6 अस्पताल में हड़कंप। मेडिकल के दौरान आरोपी भागा। सीसीटीवी में कैद फरारी। क्राइम ब्रांच अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी नवोदय टाइम्स। पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में चोरी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में लाया गया था। जानकारी के अनुसार सेक्टर 14 थाना पुलिस ने दीपक नामक के आरोपी को एक दुकानदार के गले से 6,000 रुपए चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उसे मेडिकल कराने के लिए सेक्टर 6 अस्पताल लेकर पहुंची, तभी वह पुलिस की निगरानी से निकलकर भाग गया। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आरोपी को अस्पताल से भागते हुए देखा जा सकता है। फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी तारा ठाकुर। तो आइए जानते हैं कि तारा, क्या ये पूरा मामला है जो पंचकुला सेक्टर 6 अस्पताल से कोई कैदी फरार हुआ है? कौन ये कैदी है और क्या कुछ इससे संदर्भ में किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मामला सीधा सीधा जो है चोरी का था। 6,000 रुपए की चोरी के मामले में सेक्टर 14 थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब मेडिकल के लिए लाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही देखने को मिली और इसी का फायदा उठाकर जो चोर था वो पुलिस की कस्टडी से भागने में फरार हो गया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उसमें देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस काम में लगी हुई थी और पुलिस को चकमा देकर जो है वो चोर फरार हो गया। फिलहाल अभी भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और लगातार छापेमारी जो है वो की जा रही है। पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही है। वहीं जो पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की गई है और इस मामले की जो पूरी जानकारी है वो उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है। तो इस पूरी घटना में जो है कहीं ना कहीं पुलिस की जो है जो पुलिसकर्मी है उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। तो तारा, इसमें जो कैदी फरार हुआ है, क्या नाम है और किस अवध में इसको पकड़ा गया था और किस लिए मेडिकल के लिए लाया गया था? एक्चुअली ये आरोपी है, इसका जो नाम है दीपक है। इसने सेक्टर 14 में एक दुकान के गले से जो है करीब 6,000 रुपए चोरी किए थे और कुछ देर बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब इसको मेडिकल के लिए लाया गया, कोर्ट में पेश करना था, तभी मौका देकर ये वहां से फरार हो गया। तो सीसीटीवी कैमरे जो है वो भी चेक किए जा रहे हैं कि किस दिशा में ये भागा है और लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि जो पुलिस को चकमा देकर भागा है आरोपी दीपक, वो कब तक जो है पुलिस गिरफ्तार इसको कर पाती है। तारा ठाकुर, क्या इस संदर्भ में कोई उच्च अधिकारियों का कोई बयान सामने आया है या उन्होंने कुछ बताया है? इस पूरे मामले में जो एसीपी हेडक्वार्टर है विक्रम नेहरा, उन्होंने बताया है कि जो आरोपी दीपक है उसके भागने को लेकर सेक्टर 7 थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं जो 2 पुलिसकर्मी थे जिनकी लापरवाही से ये पूरी वारदात घटी है, उन पर भी जो है कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो अभी फिलहाल एक चोरी का जो मामला था वो ऑलरेडी दर्ज था। अब पुलिस कस्टडी से भागने का भी जो है मामला सेक्टर 7 थाने में दर्ज कर लिया गया है। तो अभी देखना ये होगा कि अब कब तक जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्तार कर पाती है या फिर जो है वो चोर जो है काफी दूर निकल चुका है। तारा ठाकुर, आपको नहीं लगता कि इससे पहले भी सेक्टर 6 पंचकुला का जो अस्पताल है, यहाँ से कैदी को फरार भगाने की कोशिश की गई थी या भगाया गया था, तो उस संदर्भ में भी पुलिस की कई एक जगह वाहवाही लूटी गई थी क्योंकि उन्होंने पूरा जोर लगाया था? तो इस तरह के मामले कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये इस अस्पताल में एक टारगेट बना रखा है कि यहीं से मेडिकल के लिए आएंगे और यहीं से कैदी को भगाना आसान होगा, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, कुछ साल पहले एक जो गैंगस्टर था दीपक उर्फ टिंकू जो है वो भी यहाँ से भागा था। वो भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर देखने को मिली थी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जो ड्यूटी में तैनात थे पुलिसकर्मी, उन्होंने पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन जो हॉस्पिटल की सुरक्षा है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कई बार डॉक्टरों पर हमला करना, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करना और खासकर जो सेक्टर 6 हॉस्पिटल है वहां पर चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के साथ साथ जो अलग गांव है वहां से लोग आते हैं, काफी भीड़ रहती है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि
पूरे दिन में कई आरोपियों को यहाँ पर लाया जाता है, मेडिकल करवाया जाता है, कई अपराधी यहाँ पर आते हैं, तो उसके मद्देनजर क्या सुरक्षा है वो देखने वाली बात है। तो पूरे इस मामले को लेकर जहाँ जो जांच अधिकारी थे उन पर भी जो है अभी जांच की जाएगी कि किस तरह से इन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की है, तो हॉस्पिटल की सुरक्षा भी जो है वो भी देखनी चाहिए। जबकि तारा, मैं बताना चाहूंगा सेक्टर 6 अस्पताल में पुलिस चौकी भी है, वहां पर पुलिस तैनात भी होती है, तो तब भी इस तरह की, यानी कि इस तरह से ये लगता है कि उन बदमाशों को तो कोई खौफ नहीं है पुलिस का। चौकी होने के बावजूद भी, पुलिस तैनात होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इस घटना के बाद जरूर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चोरी जो अपराध किया था उसमें गिरफ्तार किया गया था, और जिस तरह से किसी बच्चे से कोई चीज छीनी जाती है, इसी तरह से जो ये आरोपी था, चोर आरोपी, वो बिल्कुल आराम से, जो पुलिसकर्मी थे वो अपना वो काम में व्यस्त थे, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि जो चोर है वो कहाँ है, कैसे है। जैसे ही वो निकला तो उनका जब ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि जो चोर है, जो उनका मेडिकल के लाए थे, वो यहाँ नहीं है, तो फिर उसको ढूंढने के लिए भागे। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जरूर है। जो पुलिस चौकी भी है वहां पर जहां पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, तो पूरी इस घटना में किसकी चूक है, किसकी लापरवाही है, ये एक जांच का विषय है। क्योंकि यहाँ पंचकुला अधिकारी कहते हैं कि हमारी जगह जगह पर सुरक्षा है, पुलिसकर्मी तैनात हैं, हमारी पेट्रोलिंग टीम है और कई ऐसी टीमें बनाई गई हैं और कई खुफिया एजेंसियां हैं, तो वो भी इन ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर रहती हैं। तो उस वक्त कहाँ चली जाती हैं ये सार्वजनिक स्थानों से सुरक्षा कर्मियां, यानी कि, और अगर पुलिस की बात करें, पेट्रोलिंग पुलिस की बात करें, मोटरसाइकिल पुलिस की बात करें, तो कहाँ चली जाती हैं इस वक्त ऐसी चीजें? जी बिल्कुल कुलदीप, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राइडर है, पीसीआर है, डायल 112 है, और साथ में ही जो पंचकुला का सेक्टर 6 हॉस्पिटल है वो बिल्कुल सेंटर में है, और आसपास जो है कई पुलिस नाके भी है, ट्रैफिक नाके भी है। तो ऐसे में जो आरोपी पकड़ के लाए थे उसके पास कोई ऐसा वाहन भी नहीं था कि उसका प्रयोग करके वो दूर निकल सकता था। लेकिन कहाँ गायब हुआ, क्योंकि जब इसकी घटना मिली, सूचना मिली, तो जो आसपास की पुलिस थी वहां पर वीटी की गई, क्राइम ब्रांच की टीमें हैं उनको भी सूचित किया गया कि आरोपी जो है वो गिरफ्त से भागा है। लेकिन अभी तक जो पुलिस के द्वारा आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है कि उसको पकड़ लिया गया है या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जो कस्टडी से भागा है आरोपी, उसके खिलाफ सेक्टर 7 थाने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो पुलिस के हाथ वो खाली नजर आ रहे हैं। तारा ठाकुर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। इस मामले में एसीपी हेडक्वार्टर विक्रम नेहरा ने बताया कि मेडिकल के दौरान आरोपी फरार हुआ है। उन्होंने कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और संबंधित थानों में मामला दर्ज कर लिया गया है। ये सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में एक चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें जो है इसको अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया था। दीपक नाम का है ये, दीपक सन ऑफ नरेश, जो चंडीगढ़ का रहने वाला है। ये पुलिस रिमांड पर था और इसका मेडिकल करवाने के लिए हमारे पुलिस की टीम आज इसको जीएच में लेके गई थी सेक्टर 6 में, जहाँ पर भीड़ भाड़ होने की वजह से ये धक्का मारकर पुलिस मुलाजिमों को और ये फरार होने में कामयाब हो गया, जिसके खिलाफ हम सेक्टर 7 थाने में कस्टडी से फरार होने के बारे में अभियोग अंकित करके और कार्रवाई कर रहे हैं। उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सर अभी तक कुछ पता चल पाया किसी की मदद ली हो भागने में या किसी? ये अभी जांच कर रहे हैं हम सीसीटीवी फुटेज से, और ये किस तरह से वहां से निकला है, कोई और भी साथी इसके मौजूद थे या नहीं थे, इसके बारे में हम और हमारी सारी जो है ना क्राइम की टीमें और थाने की टीमें इसको ढूंढने में लगी हुई हैं और इसको हम जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर। बहरहाल आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं सामने आया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि पंचकुला पुलिस और पंचकुला पुलिस की खुफिया एजेंसियां कब तक उस दीपक नामक आरोपी को सलाखों के पीछे धकेलेगी। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे पंजाब केसरी जगबानी नवोदय टाइम्स और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।